दोस्तों राधे राधे जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त कमाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है तो ल्यूमेन का, ल्यूमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो टेस्ला होता है, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए कार्य का मात्रक क्या होता है तो कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसका इकाई होता है। पारसेक किसका इकाई होता है तो दूरी का इकाई होता है चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, चलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है, फ्रेंड याद रखिएगा। लेंस की शक्ति किस में मापते हैं। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर, फ्रेंड याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किस में मापते हैं। ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, ध्वनि को तो डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में, फ्रेंड याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है तो प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया कि दूध का पीएच मान कितना होता है तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, फ्रेंड याद रखिएगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड तो 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, पौधे में जल किस विधि से पहुंचती है तो पौधे में जल जाइलम विधि से पहुंचती है, फ्रेंड याद रखिएगा, जाइलम विधि। पौधे में भोजन किस विधि से पहुंचती है तो फ्लोएम विधि। भोजन कहेगा फ्रेंड तो फ्लोएम विधि, भोजन बोलेगा तो फ्लोएम विधि होता है, भोजन। और जल कहेगा तो जाइलम विधि, फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु का खोज किसने किया था तो जीवाणु का खोज लीवन होक ने जीवाणु का खोज किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है तो 16 से 18 बार सांस लेता है मनुष्य 1 मिनट में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं तो आवर्त सारणी में 7 समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है तो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। सबसे तन्य धातु कौन होता है तो सोना, फ्रेंड याद रखिएगा, सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 152.1 मिलियन वर्ष है, 152.1 मिलियन वर्ष है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, फ्रेंड याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रक्त का जीवन काल कितनी होती है तो 4 से 6 दिन, फ्रेंड याद रखिएगा, 4 से 6 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चेचक का टीका का खोज किसने किया था तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, फ्रेंड सिर्फ लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ही ज़्यादा होता है, फ्रेंड। बाकी और भी कुछ पूछेगा तो इसका कम ही होगा, सिर्फ ओनली फॉर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ही ज़्यादा होता है, फ्रेंड याद रखिएगा। किस रंग का विक्षेपण ज़्यादा होता है तो बैगनी रंग का विक्षेपण ज़्यादा होता है, ना कि लाल मारिएगा दोस्तों, लाल का विक्षेपण ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा मत सोचिएगा। विक्षेपण पूछेगा तो ज़्यादा तो बैगनी ही मारना है, बैगनी रंग का ही मारना है दोस्तों, बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है
किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कल क्वेश्चन कराने के प्रयास में है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर देरी से कराएं धीरे धीरे तो। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। जीवन का मूलभूत इकाई क्या होता है? जीवन का मूलभूत इकाई क्या होता है? तो कोशिका। मनुष्य की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो मनुष्य के धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन 29 नंबर, जहर या विष का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टेक्समोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोरोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, नींबू का pH मान कितना होता है? तो नींबू का pH मान 2 से 3 का बीच में होता है। जैसा फ्रेंड ऑप्शन में रहेगा, या तो देखिए क्या रहेगा, 2.3 रह सकता है, 4, 5, 6 इस तरह से रहता है, 2 पॉइंट कुछ भी रह सकता है, 2 पॉइंट से अधिक और 3 पॉइंट से यानी 3 से कम रहेगा। अब बाकी का ऑप्शन या तो 2 से कम रहेगा या तो 3 से ज़्यादा रहेगा। सही ऑप्शन सिर्फ रहेगा 2.3 के बीच में रहेगा। ठीक है मेरे फ्रेंड, 2 से 3 के बीच में ही रहेगा। चलिए याद रखिएगा। लार का pH मान कितना होता है? लार का pH मान कितना होता है? तो 6.5 से 7 के बीच में होता है फ्रेंड। मेसरेस रोग किसकी कमी से होता है? मेसरेस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या प्रोटीन नहीं रहेगा दोस्तों तो क्लोरीन मारना है, क्लोरीन की कमी से। चलिए फ्रेंड अगला, मुंह का pH मान कितना कम होगा तो दांत सड़ने लगेगा? तो 5.5 से कम होगा तो दांत सड़ने लगेगा। किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो उसका त्वरण कहते हैं, त्वरण। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक होता है? तो सुचालक होता है काला रंग, इसीलिए लोग गर्मी में सफ़ेद रंग पहनने को सलाह देते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जाता है? किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है फ्रेंड। मिनी माता रोग किसकी कमी से होता है? तो मिनी माता रोग पारा के कमी से होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? तो घेंघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। देखिए फ्रेंड ऐसा ना सोचिएगा कि दूध से दही बनता है तो खट्टा होता है उसमें विटामिन सी रहता है, ऐसा नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो विटामिन सी का खोज होलकट, याद रखिएगा फ्रेंड। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? ए और बी, तो मैकुलन याद रखिएगा फ्रेंड। विटामिन का खोज किसने किया था? सिर्फ यहाँ विटामिन पूछा गया। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक याद रखिएगा फ्रेंड। बंझापन किस कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है? अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है तो किरचॉफ। जैसा कि देखते होंगे दोस्तों, अगर दिन में देखते होंगे तो बालू अधिक गर्म हो जाता है, लेकिन जब रात होता है तो बहुत ही ठंडा हो जाता है। यही कारण है अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा किरण कम दूरी तय करती है? तो कौन सा किरण कम दूरी तय करती है? याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा किरण कम दूरी तय करती है? तो गामा
गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किरण अधिक दूरी तय करती है? तो अधिक दूरी तय करती है तो एक्स किरण। एक्स किरण फ्रेंड याद रखिएगा, एक्स किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साढ़ का बीज को किस में रखा जाता है? तो नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में फ्रेंड याद रखिएगा, नाइट्रोजन में रखा जाता है। सरसों कैसी फसल होती है? सरसों कैसी फसल होती है? तो रबी फसल। रबी फसल याद रखिएगा दोस्तों। अंकुरे हुए चना खाने से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन ई मिलती है, जो मंझापन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है अंकुरे हुए अनाज। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल की होती है? तो आलू सोलेनेसी कुल की होती है। तो इसी तरह से बने रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल पर। महत्वपूर्ण जीके और जीएस का क्वेश्चन लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगले डे लोड करेंगे। इसलिए जय हिंद।